गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। देखिए बेटा, उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसके बिना मनुष्य किसी कार्य को रुचिपूर्वक नहीं कर सकता। कार्य के प्रति रुचि और लगाव के अभाव होता है बेटा कमी में, वह अपने जीवन का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकता। किंतु उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, चरित्र और संयम होता है बेटा, नियंत्रण भी सम्मिलित है, मतलब शामिल है। जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अनेक साधन हैं। इसके लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि बहुत आवश्यक हैं। शारीरिक और मानसिक थकान से बचने के लिए मनोरंजन के साधनों की भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में भी उत्तम स्वास्थ्य दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभ होता है बेटा कठिन। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेलकूद, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि अनेक रुचिकर साधन हैं, जिन्हें बच्चे विद्यालय के क्रीड़ांगन होता है खेल के मैदान में सामूहिक रूप से सरलतापूर्वक मतलब आसानी से कर सकते हैं। इसमें बालकों के अंदर परस्पर संयोग, सद्भाव एवं मेलजोल से काम करने की भावना का विकास होता है। खेल से बच्चों में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता का भी विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी अपने कौशलों होता है गुणों को प्रदर्शित मतलब दिखाने के लिए अपने देश का नाम उजागर करता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव उस समय होता है जब हम दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल अथवा कबड्डी प्रतियोगिताओं को देखते हैं। देखते समय देश के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम, सौहार्द एवं सम्मान की भावना जागृत होती है। उस समय हमारे भीतर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के भेदभाव लेस मात्र भी शेष नहीं होते। लेस मात्र होता है बेटा तनिक, थोड़ा सा भी शेष नहीं रहती। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए इन साधनों में से किसी एक अथवा एकाधिक को अपनाकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारा शरीर एक यंत्र के समान है। यंत्र होता है बेटा मशीन के समान है। इसमें अनेक प्रकार के कलपुर्जे लगे हैं। हृदय का एक प्रकार का स्वचालित पंप है। स्वचालित होता है अपने आप चलने वाला, जो बिना हमारी जानकारी के हमारे खून को दिन रात सारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। इसी प्रकार हमारे फेफड़े निरंतर होता है बेटा लगातार श्वास मतलब सांस लेने और श्वास छोड़ने का कार्य करते रहते हैं। हृदय, तिल्ली, गुर्दे और आंतें आदि शरीर के अन्य अंग भी इसी प्रकार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, जिनके कार्य करते रहने का हमें ज्ञान भी नहीं होता। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे कार्य लेना चाहते हैं। इन अंगों की ऐच्छिक गति मांसपेशियों के द्वारा होती है, जिन्हें हम इच्छानुसार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। अपनी उंगली या बाह को मोड़कर हम यह स्पष्ट देख सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, बैठना, मुड़ना, खाना, पीना, बोलना आदि क्रियाएं मांसपेशियों के द्वारा ही की जाती हैं, जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। मानव शरीर में छोटी बड़ी अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली लघु छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं मतलब शामिल हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सख्त और समर्थ रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता है। अपने दैनिक जीवन में हम इनमें से बहुत कम से कम ही काम ले पाते हैं। दिन भर श्रम करने के कारण मजदूरों और किसानों के शरीर के अधिकांश मतलब अधिकतर अंगों का व्यायाम हो जाता है, परंतु जो लोग बैठकर काम करते हैं या जिनका अधिक समय लिखने पढ़ने में व्यतीत होता है, उनके शरीर की अधिकांश मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपनी मांसपेशियों को सक्रिय बनाने के व्यायाम व आसन
आदि क्रियाएं नित्य नित्य मतलब रोजाना करते रहें। ऐसा करने से शरीर की समस्त मांसपेशियों का रक्त प्रवाह संतुलित रहता है, उनकी अशुद्धियाँ दूर होती हैं और उनमें नई चेतना या शक्ति आ जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इच्छा, अवस्था व रुचि के अनुसार खेल, आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि में से किसी एक को चुनकर नियमित अभ्यास करे, मतलब प्रैक्टिस करे। वैसे तो प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए किसी न किसी प्रकार का खेल, व्यायाम, आसन आदि का प्रबंध होता है, परंतु वह पर्याप्त नहीं होता। अतः बच्चों को घर पर ही व्यायाम, आसन एवं खेल आदि का अभ्यास करते रहना चाहिए। किशोरावस्था के बच्चों के लिए खेलकूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना और तैरना आदि अच्छे और लाभकारी व्यायाम हैं। प्रत्येक बालक बालिका को किसी न किसी सामूहिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। अवश्य मतलब जरूर भाग लेना चाहिए। इससे न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त होता है, अपितु इसमें परस्पर सहयोग से काम करने की भावना का भी विकास होता है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेल प्राय सभी विद्यालयों में खिलाए जाते हैं। अतः बच्चों को इनमें उत्साह से भाग लेना चाहिए। उत्साह होता है बेटा जोश, उमंग के साथ। प्राय सभी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक व्यायाम कराए जाते हैं। इन व्यायामों से न केवल स्वास्थ्य बनता है, अपितु समूह में रहकर कार्य करने की भावना का भी विकास होता है, मतलब मिलजुल कर काम करने की भावना बढ़ती है। सैकड़ों बच्चों का एक साथ व्यायाम करने का दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। पढ़ते समय बच्चे बैठे रहते हैं। हाथ, मस्तिष्क, आँख आदि के अतिरिक्त मतलब अलावा उनके शरीर के अंग निष्क्रिय होता है बेटा साधन करने वाले। उसके बाद है बेटा इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम किसी काम को मिलजुल कर करेंगे तो इसमें हमारी भावना, एकता की भावना है वो अधिक बढ़ती है। फिर है बेटा इसके बाद तैरना भी एक प्रकार का खेल है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों का व्यायाम भी हो जाता है। जहाँ नदी, नहर या झील की सुविधा प्राप्त है वहाँ के विद्यार्थियों को तैरना सीखना चाहिए। कुछ शहरों में तैरना सीखने के लिए कृत्रिम मतलब प्राकृतिक जलाशय बने होते हैं। जहाँ यह सुविधा है वहाँ इसका लाभ बच्चों को अवश्य मिलना चाहिए। आसन हर अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। इससे न केवल शरीर के सभी अंगों को सक्रिय किया जाता है, अपितु तन मन पर नियंत्रण होता है, काबू करना किया जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, पद्मासन आदि सरलता से सीखे जा सकते हैं। आसनों को जितनी भी छोटी उम्र में सीख लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। प्राणायाम का उद्देश्य अपने श्वसन प्रक्रिया को इस प्रकार विकसित करना है कि यह तन और मन दोनों को शुद्ध करे। प्राणायाम करने से न केवल फेफड़ों को बल मिलता है बल्कि इसमें उदरस्त होता है बेटा पेट में स्थित सभी नसों का रक्त प्रवाह सुधरता है। आंतें सक्रिय एवं मजबूत होती हैं। प्राणायाम से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। खेल या व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। खेल या व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह की गति प्राय मतलब तेज हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। खेल या व्यायाम के लिए प्रातः काल का मतलब सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय की वायु का स्पर्श मतलब छूना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है बेटा लाभकारी होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल और आसन तो आवश्यक हैं ही, भोजन संबंधी बातें भी बहुत आवश्यक हैं। हमें गरिष्ठ होता है बेटा देर से पचने वाला भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन शरीर के लिए जहर है। भूख से अधिक भोजन करना, ठूस ठूस कर खाना और भूख न लगने पर भी खा लेना शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकें।
अधिक खाना तो रोगों को खुला आमंत्रण देना है। आमंत्रण होता है बेटा न्योता देना, बुलाना। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि तुम स्वस्थ पर्सन और पवित्र रहना चाहते हो तो अधिकतर भूखा रहने का अभ्यास करो। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अतः हमें चाहिए कि खेल, व्यायाम, आसन तथा भोजन संयम, संयम होता है नियंत्रण, के द्वारा अपने शरीर एवं मन को पूर्ण रूप से पूरा स्वस्थ रखें। ऐसा करने से मन प्रसन्न एवं तन में स्फूर्ति बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा, और जब मन लगेगा उस कार्य को करने में तो वो कार्य भी ठीक एवं समय पर ही संपन्न होगा, मतलब पूर्ण होगा। इस प्रकार हम न केवल अपना अपितु संपूर्ण समस्त सारे समाज एवं राष्ट्र का जीवन सुख शांति में बनाने में सफल होंगे। तो बेटा ये था हमारा पाठ 16 उत्तम स्वास्थ्य।